यूनिट 2 मोटर फिटनेस हिंदी एक्सप्लेन्ड क्लास 6 सब्जेक्ट खेल यात्रा इकाई 2 गामक दक्षता In this unit, we will learn about the importance of fitness. We will also understand that being fit can help us to be healthy and strong. Here are a few things we can do to be fit. इस इकाई में हम फिटनेस के महत्व को समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि गामक रूप से दक्ष होने से हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहने में सहयोग मिलता है। उक्त दक्षता को पाने के लिए की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं। So first, endurance, सहन शक्ति. We will do fun activities that will help us to play longer without getting tired. हम मनोरंजक गतिविधियां करेंगे जो कि हमें बिना थके लंबे समय तक खेलने में मदद करती हैं। Second, building strength, शक्ति का विकास. We will get stronger with regular exercise. It will build our muscles and bones. निरंतर व्यायाम करने से हम शक्तिशाली बनेंगे। इससे हमारी मांसपेशियां व अस्थियां यानी कि बोन्स शक्ति संपन्न होंगी। थर्ड, बिकमिंग फ्लेक्सिबल, लचीलेपन का विकास. व्हेन वी स्ट्रेच एंड मूव इन गाइडेड वेज आवर बॉडीज विल बिकम फ्लेक्सिबल. शरीर को निर्देशित रूप से खींचने से लचीलेपन का विकास होता है। फोर्थ, लर्निंग बैलेंस, संतुलन बनाना. When we practice being steady while playing and exercising, we also learn to balance our body. खेलते और व्यायाम करते समय स्थिर रहने का अभ्यास हमारे शरीर की संतुलन क्षमता को विकसित करता है। Let's get moving and explore fitness with fun. आइए गतिमान रहते हुए और आनंद लेते हुए गामक दक्षता को प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू मोटर फिटनेस, गामक दक्षता का परिचय। तो मोटर फिटनेस को दोस्तों हम कहते हैं गामक दक्षता। मोटर फिटनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी मसल्स एंड नर्व्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गामक दक्षता हमारे शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की प्रभावी ढंग और कुशलता से एक साथ काम करने की क्षमता का परिचय देती है। इट इन्वॉल्व्स स्किल्स लाइक कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी एंड रिएक्शन टाइम। इसमें समन्वय, संतुलन, चपलता और प्रतिक्रिया समय जैसे कौशल सम्मिलित हैं। गुड मोटर फिटनेस हेल्प्स अस टू परफॉर्म डेली टास्क एंड एक्टिविटीज ईजिली एंड विद कंट्रोल। अच्छी गामक क्षमता हमें दैनिक कार्यों और गतिविधियों को आसानी से और नियंत्रण के साथ करने में सहायता करती है। बट बिफोर वी डू एनी एक्टिविटी वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ वार्म अप, कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग। तथापि इससे पहले कि हम कोई भी गतिविधि करें, अवधारणाओं को समझने के लिए हमें वार्म अप यानी कि ऊष्मीकरण, कूल डाउन यानी कि शीतलीकरण और स्ट्रेचिंग यानी कि विस्तारण की तकनीक को समझने की आवश्यकता होती है। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ फिटनेस विद द राइट फर्स्ट स्टेप। आइए हम सभी पहले कदम के साथ गामक दक्षता की अपनी यात्रा शुरू करें। वाई इज वार्म अप इम्पॉर्टेंट? वार्म अप क्यों महत्वपूर्ण है? Warming up prepares the body for an activity by raising the body temperature and heart rate, which improves physical efficiency and performance. वार्म अप शरीर के तापमान और हृदय गति को बढ़ाकर शरीर को गतिविधियों के लिए तैयार करता है, जिससे शारीरिक दक्षता और प्रदर्शन में सुधार होता है। Warming up, stretching muscles and moving joints prior to an activity minimizes the risk of injury. किसी गतिविधि से पहले वार्म अप मांसपेशियों में विस्तारण और संधियों की गतियों से चोट के भय को कम करता है। हाउ टू वार्म अप? वार्म अप कैसे करें? फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 minutes एंगेज इन एन प्रोग्रेसिवली लाइट टू इंटेंस ग्रेड एक्सरसाइज रिलेटेड टू द स्पोर्टिंग एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड। लगभग 5 से 10 मिनट तक आगामी खेल गतिविधि से संबंधित किसी भी हल्के से तीव्र श्रेणी के व्यायाम को किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल किक, rugby ball passing, lifting light weights, shadow boxing, etc., followed by general exercises such as jogging, shuttle runs, high knee sprints can be performed. उदाहरण के लिए फुटबॉल किक, रग्बी बॉल पासिंग, हल्का भार उठाना, शैडो मुक्केबाजी आदि के बाद सामान्य व्यायाम जैसे जॉगिंग, धीमी दौड़, शटल दौड़, घुटने को ऊंचा कर तीव्र दौड़ने का व्यायाम किया जा सकता है। Once you start feeling energized,
stretching exercises must be performed prior to commencing the sport or activity. एक बार जब आप ऊर्जावान महसूस करने लगें तो खेल या गतिविधि शुरू करने से पहले विस्तारण के व्यायाम करने चाहिए। Why should we stretch? हमें खिंचाव क्यों करना चाहिए? Stretching exercises are recommended before and after participating in any sport as they prepare the body for the forthcoming physical activity by enabling joints to move through their full range of motion. किसी भी खेल में भाग लेने से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग के व्यायाम की अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह जॉइंट्स को उनकी पूर्व गति से चलने में सक्षम बनाकर आगामी शारीरिक गतिविधि के लिए शरीर को तैयार करता है। प्री स्ट्रेचिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड पोस्ट स्ट्रेचिंग हेल्प्स इन रिकवरी। खेल गतिविधि से पूर्व जॉइंट्स के खिंचाव से चोट लगने का डर कम हो जाता है और गतिविधि के बाद में खिंचाव से क्षतिपूर्ति में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट, हाउ टू स्ट्रेच। खिंचाव कैसे करें, यानी कि संधि पेशियों का विस्तारण। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन टेकिंग स्लो एंड डीप ब्रेथ्स। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्स व्हेन द माइंड एंड मसल आर रिलैक्स्ड। शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए खिंचाव के व्यायाम करते समय धीरे धीरे गहरी श्वास लेते रहें। मन एवं मांसपेशियों के तनाव मुक्त रहने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है। Everyone's ability to move and flexibility varies as they depend on physical characteristics, fitness levels and age. प्रत्येक व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी उसकी शारीरिक विशेषताओं, दक्षता के स्तर और आयु पर निर्भर करती है। Always remember to stretch within your limitations and do not try to compete. हमेशा अपनी सीमित क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लेक्सिबिलिटी के व्यायामों का अभ्यास करें और प्रतिस्पर्धा का प्रयास ना करें। तो दोस्तों, जितना आपसे हो सके उतना करें, किसी से कंपटीशन ना करें कि उसने इतना कर दिया तो मैं भी उतना ही करके दिखाऊंगा। ठीक है। सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, खिंचाव के कुछ व्यायाम। फर्स्ट, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच। स्टैंड स्ट्रेट विद अ गैप बिटवीन योर फीट। सबसे पहले अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाए, जैसे कि यहाँ पर दूरी है पैरों के बीच। नाउ रेज बोथ आर्म्स साइमल्टेनियसली अपवर्ड्स and then lock fingers of both hands. Push your arms upwards with palms facing the sky as shown in the picture. अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं और फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांध लें। अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर धकेलें, हथेलियां आकाश की ओर रखें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। वेरिएशन, लीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड whilst arms outstretched. विविधता, भुजाओं को फैलाकर और शरीर को आगे व पीछे की ओर झुकाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रियर शोल्डर स्ट्रेच। कंधों में पीछे की ओर खिंचाव। स्टैंड स्ट्रेट विद योर फीट जॉइंट टुगेदर और क्लोजर टू ईच अदर। सबसे पहले अपने पैरों को आपस में जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। मूव योर आर्म्स टुवर्ड्स योर बैक एंड ट्राई टू जॉइन देम बैकवर्ड्स। अपनी भुजाओं को अपनी पीठ की ओर ले जाएं और पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करें। Now lock your fingers of both the hands and push your arms backwards as far as possible. अब अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांध लें और अपनी भुजाओं को पीछे की ओर धकेलें। वेरिएशन, लीन फॉरवर्ड whilst pushing hands backwards to increase intensity. विविधा, खिंचाव के स्तर को बढ़ाने के लिए हाथों को ऊपर की ओर धकेलते हुए आगे की ओर झुकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओवरहेड ट्राइसेप्स स्ट्रेच। सिर के ऊपर से खिंचाव। स्टैंड स्ट्रेट विद गैप बिटवीन योर फीट। अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। रेज योर आर्म्स अपवर्ड। भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। बेंड वन ऑफ योर आर्म्स फ्रॉम एल्बो बिहाइंड द नेक। अपनी एक भुजा को कोहनी से मोड़ें, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। होल्ड इट फ्रॉम एल्बो विद द अदर हैंड एंड पुल साइडवर्ड्स। दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़ें और खींचे जा रहे हाथ की ओर खींचें। रिपीट द सेम विद द अदर आर्म। यही प्रक्रिया दूसरी भुजा से दोहराएं। वेरिएशन, बेंड योर अपर बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द पुल। विविधा, अपने ऊपरी शरीर को खिंचाव की दिशा में झुकाएं। नेक्स्ट, चेस्ट स्ट्रेच, वक्ष पेशीय विस्तारण। स्टैंड स्ट्रेट विद अ गैप बिटवीन योर फीट। अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। नाउ रेज बोथ योर आर्म्स लाइक एन ओपन हग पोस्चर and then stretch both your arms as much as possible
so that you can feel the stretch of your chest. Swing them backwards as far as possible. अब अपनी दोनों भुजाओं को आलिंगन की मुद्रा यानी कि हग पोस्चर की तरह उठाएं और फिर अपने दोनों हाथों को जितना हो सके फैलाएं ताकि आप अपने चेस्ट की पेशियों में विस्तारण अनुभव कर सकें। जहां तक संभव हो भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। वेरिएशन: बेंड योर एल्बोज टू फॉर्म ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल एंड डू द सेम स्ट्रेच। विविधा: अपनी कोहनियों को लगभग 90 डिग्री कोण पर मोड़ें और समान खिंचाव महसूस करें। नेक्स्ट, हिप सर्कल्स, हिंदी में इसे कहते हैं नितंब परिक्रमा। स्टैंड स्ट्रेट विद अ गैप बिटवीन योर फीट। अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। देन पुट बोथ हैंड्स ऑन द साइड्स ऑफ योर वेस्ट। दोनों हाथों को अपनी कमर के दोनों ओर रखें। नाउ रोटेट हिप्स फॉर्मिंग लार्ज सर्कल्स इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द लेग्स स्ट्रेट एज शोन इन द पिक्चर। अब हिप्स को सर्कल रूप में पहले दाएं दिशा से फिर बाएं दिशा में बड़े सर्कल बनाते हुए घुमाएं और पैरों को सीधा रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वेरिएशन: प्लेस योर हैंड्स स्ट्रेट ऑन योर साइड्स एंड बेंड साइडवेज अल्टरनेटली, लेटिंग योर हैंड्स स्लाइडिंग हैंड टुवर्ड्स योर नी वन आफ्टर द अदर। विविधा: अपने हाथों को यथावत दाएं और बाएं रखें तथा एकांतर रूप में बारी बारी से दाएं और बाईं ओर झुकते हुए अपने हाथों को नीचे घुटनों तक ले जाएं। नेक्स्ट, टॉर्सो ट्विस्ट। धड़ को धुरी पर दाएं और बाएं घुमाएं। स्टैंड स्ट्रेट विद फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। पैरों को कंधे की चौड़ाई के समान रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। रेज बोथ द आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड एंड रोटेट योर अपर बॉडी यूजिंग योर हैंड्स एंड शोल्डर्स while keeping your lower body still. Repeat it in the other direction. दोनों हाथों को भूमि के समानांतर उठाएं और कंधों का उपयोग करते हुए अपने निचले शरीर को स्थिर रखते हुए हाथों और कंधों का उपयोग करते हुए ऊपरी शरीर को घुमाएं। इसे दूसरी दिशा में दोहराएं। वेरिएशन: रेज योर आर्म्स अबव योर हेड एंड डू द सेम ट्विस्ट। विविधा: अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाएं और उपरोक्त अनुसार धड़ को घुमाएं। नेक्स्ट, स्क्वैट, उठक बैठक। हिंदी में इसे कहते हैं उठक बैठक। स्टैंड स्ट्रेट विद द गैप बिटवीन योर फीट। अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। नाउ रेज बोथ द आर्म्स अप एंड प्लेस देम विद क्रॉस्ड फिंगर्स एट द बैक ऑफ योर हेड। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अपने सिर के पीछे उंगलियां मिलाकर रखें। आफ्टर दैट, slowly lower your body as if you are sitting on an invisible chair while keeping your head straight with the same position as above and keeping your back straight. उसके पश्चात सिर को सीधा और पीठ को सीधा रखते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे इस प्रकार ले जाएं जैसे किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों। वेरिएशन: चेंज द पोजीशन ऑफ योर आर्म्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। विविधा: कठिनाई स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए अपनी भुजाओं की स्थिति में परिवर्तन करें। नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। स्टैंड स्ट्रेट विद गैप बिटवीन योर फीट। पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। नाउ बैलेंस ऑन वन लेग एंड मूव द अदर लेग बैकवर्ड्स। एक पैर पीछे की ओर मोड़ते हुए दूसरे पैर पर संतुलन बनाएं। होल्ड द एंकल ऑफ द लेग बेंट बैकवर्ड एंड पुल इट टुवर्ड्स योर हिप एज क्लोज एज पॉसिबल। रिपीट द सेम विद द अदर लेग। पीछे मुड़े पैर के टखने को पकड़ें और इसे अपने हिप की ओर जितना संभव हो उतना खींचें। दूसरे पैर के साथ भी यही प्रक्रिया ही दोहराएं। वेरिएशन: लीन योर बॉडी फॉरवर्ड व्हाइल डूइंग द सेम स्ट्रेच। इसी प्रक्रिया को करते समय अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं। नेक्स्ट, फ्लोर टच, भूमि का स्पर्श। स्टैंड स्ट्रेट एंड कीप योर फीट अपार्ट। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच दूरी रखें। रेज बोथ आर्म्स स्ट्रेट अपवर्ड्स पैरेलल टू ईच अदर, एडजेसेंट टू बोथ ईयर्स एज इफ ईच ईयरलोब इज कवर्ड बाय बोथ इनर आर्म्स। नाउ slowly lean forward in the same position and try touching the floor with both palms without bending your knees. दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर सीधा एक दूसरे के समानांतर दोनों कानों के पास से उठाएं। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। उसी स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर घूमें और घुटनों को बिना मोड़े दोनों हथेलियों से भूमि को स्पर्श करने का प्रयास करें। वेरिएशन:
Stay in the stretch and move your palms on the floor forward and backward. खिंचाव की स्थिति में रहें और अपनी हथेलियों को आगे और पीछे की ओर लेकर जाएं। नेक्स्ट काफ स्ट्रेच, पिंडली विस्तारण। स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट एन आर्म लेंथ। दीवार के सामने एक हाथ की दूरी पर खड़े हो जाएं। प्लेसिंग बोथ हैंड्स ऑन द वॉल, और दोनों हाथों को दीवार पर रखें। नाउ प्लेस वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड स्लाइटली बेंड द नी ऑफ दैट लेग। अब एक पैर को दूसरे के आगे रखें और आगे वाले पैर को घुटने से मोड़ें। यू मस्ट एंश्योर दैट द हील ऑफ योर बैक लेग इज टचिंग द फ्लोर। फील अपर काफ स्ट्रेच इन द बैक लेग। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पिछले पैर की एड़ी फर्श को स्पर्श कर रही है। पिछले पैर की ऊपरी पिंडली में खिंचाव का अनुभव करें। वेरिएशन, मूव योर बैक लेग फर्दर बैकवर्ड्स टू इंक्रीज द स्ट्रेच। खिंचाव के स्तर में वृद्धि के लिए अपने पिछले पैर को और पीछे की ओर ले जाएं। नेक्स्ट, क्रॉस्ड लेग टो टच, पंजा छूना। स्टैंड स्ट्रेट विद बोथ फीट जॉइंट टुगेदर। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। नाउ क्रॉस वन ऑफ द लेग्स विदाउट बेंडिंग। द लेग विच इज क्रॉस्ड शुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ द अदर लेग। लोअर योर अपर बॉडी टू टच द टो ऑफ द क्रॉस्ड लेग विद बोथ द आर्म्स। अब बिना झुके एक पैर को दूसरे के सामने क्रॉस में ले जाएं। जो पैर आगे किया गया है वह दूसरे पैर से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। पैर के अंगूठे को छूने के लिए अपने ऊपरी शरीर को नीचे लाएं और हाथों से पंजों को छुएं। वेरिएशन, यू मे स्टैंड ऑन हील्स विद क्रॉस्ड लेग वाइल स्टेइंग इन द स्ट्रेच। विस्तारण के दौरान उक्त अवस्था में ही रहते हुए अपनी एड़ियों पर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉच लेग स्ट्रेच, झुककर पैर का विस्तारण। फर्स्ट, सिट डाउन वाइल बैलेंसिंग द बॉडी वेट ऑन बोथ योर नीज एंड ऑन योर फीट। नाउ स्ट्रेच आउट वन लेग सच दैट इट इज completely straight and the toe is raised towards the top as shown in the picture. सबसे पहले दोनों घुटनों एवं पैरों पर शरीर का भार संतुलित करते हुए बैठ जाएं। एक पैर को इस तरह से बाहर निकालें कि वह पूरी तरह से सीधा हो और पैर का अंगूठा ऊपर की ओर उठा हुआ हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। The balance of the other foot should be on the toes entirely and you can touch the floor with both hands for balance. दूसरे पैर का संतुलन पूरी तरह से पंजे पर होना चाहिए और संतुलन के लिए दोनों हाथ से भूमि का स्पर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइन स्ट्रेच, सिट डाउन ऑन द फ्लोर, वन लेग क्रॉसिंग ओवर द अदर। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ले जाते हुए भूमि पर बैठ जाएं। नाउ जेंटली ब्रिंग द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर। अब धीरे से दोनों पैर के तलवों को साथ लाएं। Grab each foot with your hands and place your elbows against the inner thighs. Keep your back straight during this stretch. दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ें और अपनी कोहनियों को भीतरी जांघों पर रखें। स्ट्रेच के दौरान अपनी पीठ सीधी रखें। वेरिएशन, ट्राई द सेम स्ट्रेच इन सुपाइन लाइंग पोजीशन। पीठ के बल लेटकर इस खिंचाव का अभ्यास करें। नेक्स्ट, हिप स्ट्रेच, नितंब पेशियों का विस्तारण। Sit down and stretch both the legs straight with the feet joined together. बैठ जाएं और दोनों पैरों को साथ में रखते हुए सामने फैलाएं। Now bend one leg and cross it over the inner thigh of the other leg. अब एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की भीतरी जांघ के ऊपर से दूसरी ओर ले जाएं। Variation, try the same stretch in lying position alternately with single and both legs. एक या दोनों पैरों के साथ लेटकर इस स्ट्रेच का अभ्यास करें। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ले डाउन ऑन द फ्लोर इन सुपाइन पोजीशन। फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं। देन लिफ्ट वन लेग एज शोन इन द पिक्चर। चित्रानुसार एक पैर को उठाएं। नाउ प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनर थाई बिलो द नी विद बोथ हैंड्स एंड ट्राई टू पुल द बेंडेड लेग टुवर्ड्स द चेस्ट। अब दोनों हाथों से घुटने के नीचे भीतरी जांघ को सहारा प्रदान करें और मुड़े हुए पैर को छाती की ओर खींचने का प्रयास करें। वेरिएशन, सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू रीच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज। अपने पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठें, अपने पंजे तक बिना घुटनों को मोड़े पहुंचने का प्रयास करें। नेक्स्ट, एब्डोमेन स्ट्रेच, ले डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल लेट जाएं। प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू योर ईयर्स। अपने कानों के पास अपने हाथों को रखें
Now lift your upper body with the support of your arms and straighten the arms completely so that the shoulders are parallel to the earlobes. अपनी भुजाओं के सहारे से ऊपरी शरीर को उठाएं और बाजुओं को पूरी तरह से सीधा कर लें, जिससे कंधे कानों के समानांतर रहें, यानी कि पैरेलल। वेरिएशन: स्टे इन द पोजीशन एंड ट्राई टू लिफ्ट बोथ लेग्स टुगेदर। इस स्थिति में रहते हुए पहले एक पैर को फिर दोनों पैरों को साथ में रखते हुए उठाने का प्रयास करें। वाई कूल डाउन? कूल डाउन क्यों? कूलिंग डाउन ब्रिंग्स द बॉडी टू द रेस्ट सिस्टमैटिकली by lowering the body temperature and heart rate in a controlled manner. It also presents an opportunity to reflect on your performance, calm down and relax. कूल डाउन नियंत्रित रूप से शरीर के तापमान और हृदय दर को कम करके शरीर को व्यवस्थित तरीके से आराम प्रदान करता है। यह आपको प्रदर्शन के आत्मावलोकन करने, शांत चित्त रहने और आराम करने के अवसर प्रदान करता है। हाउ टू कूल डाउन? कूल डाउन कैसे करें? After the physical activity, gently stretch your body for 5 to 10 minutes. शारीरिक गतिविधि के बाद अपने शरीर को धीरे 5 से 10 मिनट के लिए विस्तारित करें। Perform the exercises as illustrated above, focusing on relaxing the muscles from head to toe. Include deep breathing exercises for relaxation. सिर से पंजे तक मांसपेशियों को आराम प्रदान के लिए पहले दिए गए चित्र अनुसार अभ्यास करें। गहरी श्वास वाले अभ्यास सम्मिलित करें। Obstacle race, बाधा दौड़. Obstacle race is a challenging event where participants run through a course filled with various obstacles. It tests their strength, agility and endurance. बाधा दौड़ एक चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिभागी विभिन्न बाधाओं से भरे रास्ते से होकर दौड़ते हैं। यह उनकी शक्ति, स्फूर्ति और सहनशीलता का परीक्षण होता है। वार्म अप: overhead arm stretch, cross leg toe touch, rear shoulder stretch. Activity: obstacle race. गतिविधि: बाधा दौड़। Cool down: groin stretch, head to knee stretch, abdomen stretch. Circle time: identify a physical injury. मुक्त चिंतन: शारीरिक चोट को पहचानना। तो दोस्तों ये है हमारी ऑब्स्टिकल रन। जैसे कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है। हाउ टू प्ले? कैसे खेलें? मेक 2 टीम्स, अरेंज कोन्स एंड हुला हूप्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 2 दल बनाएं, एक सीधी रेखा में शंकु और हुला हूप्स को व्यवस्थित रखें। फर्स्ट प्लेयर इन द लेन विल स्टार्ट द रेस बाय रनिंग अक्रॉस द कोन्स zigzag, followed by hooping inside the hula hoops and then running back to the starting line and single clapping the next teammate's hand. पंक्ति में पहला खिलाड़ी शंकुओं के बीच से जिगजैग तरीके से दौड़ प्रारंभ करेगा। इसके पश्चात हुला हूप्स के अंदर से कूदते हुए आगे बढ़ेगा और प्रारंभिक रेखा यानी कि स्टार्टिंग लाइन तक वापस दौड़कर पहुंचेगा एवं अगले साथी के हाथ पर एक ताली देगा। दिस सीक्वेंस विल कंटिन्यू टिल द लास्ट टीममेट कंप्लीट्स द कोर्स। यह क्रम अंतिम साथी के द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने तक चलता रहेगा। द टीम डेट फिनिशेस फर्स्ट विंस द गेम। जो दल पहले दौड़ समाप्त करेगा वह खेल जीत जाएगा। सर्कल टाइम: आइडेंटिफाई अ फिजिकल इंजरी। मुक्त चिंतन: शारीरिक चोट की पहचान करें। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रेस सिग्नल्स एंड रिपोर्ट फिजिकल इंजरी टू योर टीचर सच एज डिस्कम्फर्ट इन मूवमेंट, ब्रूजेस एंड रैशेस, ब्लड, इंटेंस पेन, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। संकट के संकेतों को पहचानें और अपने शिक्षक को शारीरिक चोट की सूचना दें, जैसे चलने फिरने में असुविधा, नीला पड़ना, रक्त, तीव्र दर्द, चेहरे के भाव आदि। शेयर अ मोमेंट व्हेन यू केप्ट ट्राइंग टू कंप्लीट अ टास्क इन अ गेम डिस्पाइट द फैक्ट दैट द गेम वाज डिफिकल्ट। इस तथ्य के बावजूद भी कि खेल कठिन था, आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जो प्रयास किए उन्हें सबके साथ साझा करें। बैलेंसिंग एक्ट: संतुलन क्रिया। बैलेंसिंग एक्ट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। संतुलन क्रिया में स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखना सम्मिलित है। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट फॉलिंग, फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड स्पून रेस, बैलेंसिंग अ स्टिक ऑन फिंगर्स एक्सेट्रा। लेट्स ट्राई बैलेंसिंग एक्ट। गिरने से रोकने के लिए समन्वय और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर नींबू और चम्मच दौड़, उंगलियों पर छड़ी को संतुलित करना आदि।
आइए संतुलन बनाए सीखने का प्रयास करें। वार्म अप, चेस्ट स्ट्रेच, हिप सर्कल्स, फ्लोर टच। एक्टिविटी, बैलेंसिंग एक्ट, कूल डाउन, calf stretch, head to knee stretch, hamstring stretch। सर्कल टाइम, बैलेंसिंग। हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। प्लेस एनी सॉफ्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन योर हेड। अपने सिर पर कोई नर्म छोटी वस्तु रखें। वॉक स्ट्रेट while balancing the object on the head from start to finish line without dropping the object. The one to finish first will be the winner। प्रारंभिक रेखा से वस्तु को बिना गिराए संतुलन बनाए रखते हुए सीधे चलें। अंतिम रेखा पर सबसे पहले पहुंचने वाला विजेता होगा। जैसे कि दोस्तों आपको फोटो में दिख रहा है, सारे बच्चे बैलेंस करते हुए चल रहे हैं आगे। सर्कल टाइम, बैलेंसिंग। मुक्त चिंतन, संतुलन। आइडेंटिफाई द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प यू इन बैलेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑन योर हेड। उन शारीरिक अंगों की गतिविधियों को पहचानें जिनसे आपको सिर पर वस्तु को संतुलित करके चलने में सहायता मिली। नेक्स्ट, शिवम सेज, शिवम कहे। शिवम सेज इज अ गेम दैट टेस्ट लिसनिंग स्किल्स एंड क्विक रिएक्शंस। शिवम कहें एक ऐसा खेल है जो खिलाड़ियों के सुनने और क्विक रिएक्शन क्षमता का परीक्षण करता है। वार्म अप, रियर शोल्डर स्ट्रेच, शोल्डर सर्कल्स। एक्टिविटी, शिवम सेज। कूल डाउन, ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच, साइड लंजेस, क्रॉस लेग्ड टो टच। सर्कल टाइम, फील द मसल स्ट्रेच। हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। स्टैंड इन अ सर्कल एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से निश्चित दूरी रखते हुए एक सर्कल में खड़े हो जाएं। फॉलो द कमांड्स ऑफ योर टीचर। अपने शिक्षक के आदेशों का अनुसरण करें। द कमांड विल स्टार्ट विद शिवम सेज। आदेश शिवम कहे से प्रारंभ होगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कमांड्स, शिवम सेज टच योर टोज। You have to follow the command and hold that position until the next command is given. Feel the stretch in your muscles. उदाहरण के लिए शिक्षक आदेश देता है, शिवम कहें पंजे छुओ। आपको आदेश का अनुसरण करना है और अगले आदेश तक इस स्थिति को बनाए रखना है। अपनी मांसपेशियों में स्ट्रेच का अनुभव करें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ खड़े हो गए हैं बच्चे और यहाँ पर शिवम ने कहा कि अपने पंजे छुओ, तो बच्चा अपने पंजे छू रहा है और उसे स्ट्रेच फील हो रहा होगा यहाँ कमर में। नेक्स्ट, सर्कल टाइम, फील द मसल स्ट्रेच। मांसपेशीय स्ट्रेच का अनुभव करना। डू दिस सर्कल टाइम while performing any activity. Hold the position and feel the muscle stretch involved while performing that specific activity. किसी भी शारीरिक क्रिया तथा विशिष्ट कौशल का अभ्यास करते समय उसी मुद्रा में स्थैतिक रहें और अंतर्मन में संबंध पेशी पर पड़ रहे स्ट्रेच का अनुभव करें। नेक्स्ट, कोलैबोरेट एंड कॉन्कर। सहयोग से सफलता। कोलैबोरेट एंड कॉन्कर हाइलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क, स्ट्रेटेजी एंड हेल्पिंग ईच अदर। सहयोग से सफलता खेल, टीम वर्क, रणनीति निर्माण और एक दूसरे की सहायता करने के लाभों पर प्रकाश डालता है। वार्म अप, shoulder circles, floor touch, groin stretch। Activity, running between the cones। Cool down, hamstring stretch, calf stretch, cross-legged toe touch। Circle time, helping others। How to play, कैसे खेलें। Form 2 teams with 5 players each and a captain। दो दल बनाएं, प्रत्येक दल में 5 खिलाड़ी एवं एक कैप्टन होगा। Each team captain has to arrange all the cones in a given period of time। प्रत्येक दल का कप्तान दी गई समय अवधि में सभी शंकुओं को व्यवस्थित करेगा। रिमूव द कोन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द टाइम। व्यवस्थित करने में लिए गए समय को लिखने के पश्चात शंकुओं को हटा दें। देन ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स विल अरेंज द सेम कोन्स एज शोन इन द पिक्चर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दोनों दलों के सभी खिलाड़ी दिए गए समय में चित्रानुसार उन्हीं शंकुओं को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। बिफोर प्लेइंग, टीम्स शुड डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर 1 to 2 मिनट्स। खेलने से पूर्व दल 1 से 2 मिनट के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। द टीम डेट फिनिशेस फर्स्ट विंस द गेम। जो दल सबसे पहले समाप्त करेगा वह विजेता होगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, हमने लेंथ ले ली है 16 फीट और ब्रेथ ले ली है 10 फीट। ये सब है हमारे कोन्स। तो हमें ऐसे जाना है, इस रास्ते से ऐसे होते हुए, फिर इस प्रकार यूँ होते हुए और ऐसे, और फाइनली फिनिश पे। सो स्टार्ट एंड फिनिश। सर्कल टाइम, हेल्पिंग अदर्स।
मुक्त चिंतन, एक दूसरे की सहायता करें। कंपेयर द टाइम टेकन बाय द कैप्टन एंड द टीम। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन? कप्तान एवं दलों द्वारा लिए गए समय की तुलना करना। हमने अवलोकन से क्या सीखा? हाउ कैन यू यूज द लर्निंग ऑफ टुडेज एक्टिविटी इन हेल्पिंग योर टीचर? इस गतिविधि की लर्निंग से आप अपने शिक्षक की सहायता कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट, ग्रैब द बॉल, केंद्र की गेंद। Grab the ball is a variation of Rumal Jhapatta, wherein we will learn to be agile, attentive, work on our movement time, and spot the opportunities all together. केंद्र की गेंद रुमाल झपट्टा खेल का रूपांतर है। इस खेल में हम स्वतः स्फूर्त होना, सजग व सतर्क होना, समयबद्धता से कार्य पूर्ण करना और अवसरों को खोजकर उनको प्राप्त करना सीखेंगे। वार्म अप, रियर शोल्डर स्ट्रेच, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, स्क्वाट। एक्टिविटी, ग्रैब द बॉल। कूल डाउन, फ्लोर टच, हिप सर्कल्स, एब्डोमेन स्ट्रेच। सर्कल टाइम, एप्रिशिएटिंग अदर्स। नेक्स्ट, हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। फॉर्म टू ग्रुप्स ए एंड बी, मेक अ लार्ज सर्कल, इनसाइड द सर्कल ड्रॉ अ स्मॉलर सर्कल एंड प्लेस अ बॉल इनसाइड द स्मॉल सर्कल। ए और बी दो समूह बनाएं एवं एक बड़ा सर्कल बनाएं। बड़े सर्कल के केंद्र में छोटा सा सर्कल बनाकर उसमें गेंद रख दें। नंबर्स विल बी असाइंड टू ईच प्लेयर रैंडमली। प्रत्येक खिलाड़ी को एक संख्या दे दी जाएगी। वन प्लेयर फ्रॉम ईच टीम विल बी असाइंड द सेम नंबर। प्रत्येक दल के एक खिलाड़ी को एक समान संख्या दी जाएगी। ऑल प्लेयर्स विल स्टार्ट जॉगिंग आउटसाइड द सर्कल। सभी खिलाड़ी सर्कल के बाहर धीमी गति से दौड़ना प्रारंभ करेंगे। When the teacher calls out a number, both the players assigned that number will run to pick up the ball. शिक्षक के एक संख्या पुकारने पर उस संख्या के दोनों खिलाड़ी गेंद उठाने के लिए दौड़ेंगे। Player who picked the ball should get out of the larger circle without being touched by the opponent. जो खिलाड़ी गेंद को पहले उठा लेगा, उसे विपक्षी खिलाड़ी द्वारा स्पर्श करने से पूर्व बड़े सर्कल से बाहर निकलना होगा। The player who returns with the ball successfully wins 1 point for the team. जो खिलाड़ी सफलतापूर्वक गेंद के साथ बाहर आ जाएगा, उस दल को 1 अंक मिलेगा। The team with the maximum points will win the game. जो दल अधिकतम अंक प्राप्त करेगा वह विजेता होगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, एक दल है रेड कलर में और दूसरा है ब्लू में, और ये है एक बड़ा सर्कल और अंदर है एक छोटा सर्कल, और उसमें रखी है छोटे सर्कल में एक बॉल। इसके बाद शिक्षक जो नंबर पुकारेगा, उसी नंबर के खिलाड़ी दोनों दल से अंदर आएंगे और उस बॉल को ले जाने की कोशिश करेंगे। सर्कल टाइम, एप्रिशिएटिंग अदर्स। मुक्त चिंतन, दूसरों की सराहना करना। शेयर वन गुड क्वालिटी ऑफ द अपोजिंग टीम प्लेयर। विपक्षीय दल के खिलाड़ी के एक अच्छे गुण की चर्चा करें। डिस्कस हाउ इट फेल्ट व्हाइल अप्रिशिएटिंग द अपोजिंग टीम प्लेयर। चर्चा करें कि विपक्षी दल के खिलाड़ी की सराहना करते समय आप कैसा अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, पुशअप पोजीशन एंड पास द बॉल। Push-up position and pass the ball is an unconventional game which will help to develop physical strength and mental toughness while having fun. Push-up position and pass the ball एक नया खेल है जो आनंद लेते हुए शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता को विकसित करने में सहायता करेगा। वार्म अप, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, रियर शोल्डर स्ट्रेच, ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच। एक्टिविटी, पुशअप, पोजीशन एंड पास द बॉल। कूल डाउन, चेस्ट स्ट्रेच, shoulder circles, cross body shoulder stretch. Circle time, mental toughness. Next, how to play. Make 2 teams for the game. खेल के लिए 2 दल बनाएं। 2 players from each team will get down in a standard push-up position, balancing their body weight on their toes and palms facing their partner approximately 5 meters apart. प्रत्येक दल से 2 खिलाड़ी पुशअप स्थिति में आएंगे, अपने शरीर का भार पंजे और हथेलियों पर रखते हुए लगभग 5 मीटर की दूरी रखते हुए एक दूसरे के सामने होंगे। ईच प्लेयर फ्रॉम बोथ द टीम्स विल रोल द बॉल टुवर्ड्स देयर पार्टनर अल्टरनेटिवली। दोनों दलों के प्रत्येक खिलाड़ी अपने साथी की ओर गेंद को बारी बारी से धकेलेंगे। द पेयर विच होल्ड्स द पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विल बी द विनर। जो जोड़ा अधिक लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए रखेगा वह विजेता होगा। सर्कल टाइम, मेंटल टफनेस। मुक्त चिंतन, मानसिक दृढ़ता। Express how you felt when you were on the verge of quitting the game. What motivated you to maintain the position? जिस समय इस खेल को छोड़ने की स्थिति पर थे, उस समय कैसा अनुभव कर रहे थे
अभिव्यक्त करें। थकान के बाद भी स्थिति को बनाए रखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए। नेक्स्ट, टिक टैक टो ड्रिबल रीप्ले। टिक टैक toe is a game generally played on a paper. Have fun and enjoy this along with some physical activity. टिक टैक टो सामान्यतः एक कागज पर खेले जाने वाली क्रिया है। कुछ शारीरिक गतिविधियों के साथ इस क्रिया को करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वार्म अप, टॉर्सो ट्विस्ट, स्क्वैट, क्वाड्रिसेप्स, स्ट्रेच। एक्टिविटी, टिक टैक टो ड्रिबल रीप्ले, कूल डाउन, फ्लोर टच, काफ स्ट्रेच, साइड लंजेस। सर्कल टाइम, टीम स्पिरिट। हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। मेक 2 teams and ask them to stand in a queue. टेक 1 minute to collectively discuss your moves. 2 दल बनाएं और उन्हें एक पंक्ति में खड़े होने के लिए कहें। अपनी चालों को चलने के लिए 1 मिनट तक सामूहिक चर्चा करें। On the first whistle, the first member of each team will dribble, slightly bounce the ball till it reaches the first ring and place it in the empty ring. Then that player will give the turn to next teammate by giving a single clap on the hand. सीटी की प्रथम आवाज पर प्रत्येक दल का प्रथम सदस्य गेंद को ड्रिबल करते हुए प्रथम घेरे तक पहुंचाएगा और रणनीतिक निर्णय अनुसार गेंद को खाली घेरे में रखकर जल्दी से वापस आएगा और साथी के हाथ पर एक ताली देगा। नेक्स्ट प्लेयर विल डू द सेम। अगला खिलाड़ी इसी की पुनरावृत्ति करेगा। द फर्स्ट टीम टू गेट 3 of their marks in a row horizontally, vertically और diagonally wins the game. प्रथम दल जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगनल में जो 3 गेंदें जमा देगा वह विजेता होगा। इफ ऑल स्क्वायर्स आर फिल्ड विदाउट अ विनर, द गेम इज अ ड्रॉ। यदि स्क्वायर बिना सीधी रेखा से भरे जाते हैं तो खेल ड्रॉ यानी कि बराबरी पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर डाल रहे हैं, तो हमने टिक टैक टो की तरह बना लिए यहाँ पे। सर्कल टाइम, टीम स्पिरिट, मुक्त चिंतन, दलीय भावना। Share your experience of collective thinking that helped your team in blocking the opponent's move and progressing your team's move. What do you think can build team spirit among the players in such activities? सामूहिक चिंतन के अपने अनुभवों को साझा करें जिसने आपके दल की चालों को आगे बढ़ाया और विपक्षी दल की चाल को रोकने में सहायता की। इस तरह की गतिविधियों में खिलाड़ियों के बीच दलीय भावना बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट, crocodile race. Crocodile race is an interesting game in which we follow the crocodile movement for the development of strength and coordination. Enjoy the game. मकर दौड़ एक रुचिकर खेल है जिसमें शक्ति एवं समन्वय के विकास के लिए हम मगरमच्छ की चाल का अनुसरण करते हैं। खेल का आनंद लें। वार्म अप, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, रियर शोल्डर स्ट्रेच, ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच। एक्टिविटी, क्रोकोडाइल रेस, कूल डाउन, chest stretch, shoulder circles, cross body shoulder stretch, circle time, coordination. How to play, कैसे खेलें। Select players in pairs as per their body weight. शरीर के भार के अनुसार खिलाड़ियों के जोड़े बनाएं। The first member of each pair takes a plank position. प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य प्लैंक स्थिति में आएगा। The second member will grab the ankles of the first member of each team carefully after the first players have established complete body balance on their hands. दूसरा सदस्य प्रथम सदस्य के टखनों को सावधानी पूर्वक पकड़ेगा। प्रथम खिलाड़ी अपने हाथों पर संपूर्ण शरीर का संतुलन बनाएगा। Pairs will start moving forward, coordinating with each other's body position. जोड़ी एक दूसरे के शरीर के समन्वय करते हुए आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। Once the pair has reached the end line, switch the role and come back towards the starting line. जैसे ही जोड़ी अंतिम रेखा पर पहुंचती है, खिलाड़ी अपनी भूमिका बदलेंगे और प्रारंभिक रेखा तक वापस पहुंचेंगे। द पेयर दैट रीचेज द स्टार्टिंग लाइन फर्स्ट विल बी द विनर। वह जोड़ी जो प्रारंभिक रेखा पर सबसे पहले पहुंचेगी विजेता कहलाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ 2 लड़कियों का ग्रुप है, यहाँ 2 लड़कों का, उसी प्रकार 2 लड़कियाँ, 2 लड़के और यहाँ पे भी 2 लड़के। सर्कल टाइम, कोऑर्डिनेशन, मुक्त चिंतन, समन्वय। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स यू डिड ड्यूरिंग द गेम एंड डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव देम। खेल के दौरान की गई अपनी गलतियों को पहचानें और चर्चा करें कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। डिस्कस हाउ यू मेंटेन्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस विद योरसेल्फ एंड विद योर गेम पार्टनर। चर्चा करें कि आपने अपने और अपने साथी के साथ समन्वय और संतुलन कैसे बनाए रखा। नेक्स्ट एंड फाइनल, हेड, शोल्डर, नी एंड बॉल। सिर, धड़, पैर और लक्ष्य।
Head, shoulder, knee, and ball is a local game which aims at developing attentiveness and following instructions at the same time while enjoying the game. हेड, शोल्डर, नी एंड बॉल एक स्थानीय खेल है जिसका लक्ष्य एकाग्रता विकसित करना और खेल का आनंद लेते हुए निर्देशों का अनुसरण करना होता है। वार्म अप, नेक स्ट्रेच, हिप सर्कल्स, फ्लोर टच। एक्टिविटी, हेड, शोल्डर, नी एंड बॉल। कूल डाउन, ओवरहेड आर्म स्ट्रेच, टॉर्सो ट्विस्ट, क्रॉस लेग्ड टो टच। सर्कल टाइम, अटेंटिवनेस। सजगता और सतर्कता। हाउ टू प्ले, मार्क अ स्ट्रेट लाइन ऑन द प्लेग्राउंड। मैदान में एक सीधी रेखा अंकित करें। प्लेस बॉल्स ऑन डेट लाइन एट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। गेंदों को उसी रेखा पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, जैसे कि फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल। पेयर अप while फेसिंग ईच अदर एंड कीप appropriate डिस्टेंस टू अवॉइड collision while playing। एक दूसरे के सामने जोड़ी बनाएं और खेल के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त दूरी बनाए रखें। Teacher will call the names of different body parts and players have to give prompt response by touching the called out body part। शिक्षक शरीर के विभिन्न भागों के नाम पुकारेगा और खिलाड़ी पुकारे गए भाग पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्पर्श करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टीचर सेज हेड, यू हैव टू टच योर हेड, बट व्हेन द टीचर सेज ग्रैब, यू हैव टू ग्रैब द बॉल। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक कहता है कि सिर, तो आपको अपने सिर को स्पर्श करना है, लेकिन शिक्षक यदि पकड़ो कहता है तो आपको गेंद को पकड़ना होगा। वन हु ग्रैब्स द बॉल फर्स्ट विल बी द विनर ऑफ दैट राउंड। इन केस बोथ प्लेयर्स ग्रैब द बॉल एट सेम टाइम, इट विल बी अ ड्रॉ। जो पहले गेंद को पकड़ेगा वह इस चक्र का विजेता होगा। यदि दोनों खिलाड़ी एक ही समय में गेंद को पकड़ लेते हैं तो यह खेल ड्रॉ पर समाप्त होगा। सर्कल टाइम, अटेंटिवनेस। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ यू रिमेन फोकस्ड टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू ईच कॉल। मुक्त चिंतन, आप प्रत्येक आह्वान पर रिस्पॉन्स देने पर ध्यान केंद्रित कैसे कर पाए, अपने अनुभव साझा करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। बहुत लंबा चैप्टर था, बट इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि हमने सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पढ़ ली हैं इस चैप्टर में। फिर हमने अलग अलग प्रकार की गेम्स पढ़ी हैं, जैसे कि ऑब्स्टिकल रेस, फिर बैलेंसिंग एक्ट, उसके बाद शिवम सेज, देन कोलैबोरेट एंड कॉन्कर, उसके बाद ग्रैब द बॉल और पुशअप पोजीशन एंड पास द बॉल, फिर टिक टैक टो एंड ड्रिबल रिप्ले, उसके बाद क्रोकोडाइल रेस और लास्ट में हेड, शोल्डर, नी एंड बॉल। सो ये सारी हमने गेम्स यहाँ पे पढ़ ली हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।